हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। दोनों इजलास एक ही रोज तलब किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने ऐसा कहा। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। तारिक फजल चौधरी की जानिब से ये भी कहा गया 27वीं आईनी तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ऐसा कहा। 28वीं आईनी तरमीम अभी जेर बहस नहीं है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यह भी कह दिया, वाज़ेह कर दिया। तो 27वीं आईनी तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल ने ऐसा कहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल फ्रेंचाइज के लिए बड़ा ऐलान। अगले एडिशन से रनर अप टीम की नामी रकम में $1 लाख का इजाफा। 2 लाख के बजाय अब $3 लाख मिलेंगे। क्रिकेट के फरोग में बेहतरीन फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। चैंपियन टीम ट्रॉफी के साथ $5 लाख की हकदार होंगी। आए पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों पर ले जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नया आज़म का इजहार। पीएसएल 11 में 2 नई टीमें शामिल करने का फैसला। नीलामी 6 जनवरी को होगी। है और ऐसे में वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम का ये कहना है कि ये सारा मामला पेश आ रहा है के इलेक्ट्रिक के जो केबल फॉल्ट हो रहे हैं, के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बिजली की बंदिश की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि K3 पंपिंग स्टेशन यहाँ से एक बड़े हिस्से को शहर के लिए पानी की सप्लाई बंद हुई है क्योंकि यहाँ पे पावर ब्रेकडाउन हुआ एक मरतबा और बिजली मौसली के बायस नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग टाउन, गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। इसके साथ साथ 13 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक मरम्मत नहीं की जा सकी है। तर्जुमान का ये भी दावा है कि तकरीबन 2 से 4 दिन हो चुके हैं मुताबिक ब्रेकडाउन की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर जिला गर्दी में, जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है और के इलेक्ट्रिक इस सूरत हाल में आगाह भी नहीं कर रहा मुनासिब अंदाज में कि कब बिजली बहाल की जाएगी ताकि शहरियों को बर वक्त आगाह किया जा सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल में शहर का बड़ा हिस्सा है जो कि पानी की फराहमी से मुतासिर है और हुक्काम ये कह रहा है जब तक केबल की जो मरम्मत का काम है वो मुकम्मल नहीं किया जाता पानी की सप्लाई बहाल नहीं की जा सकती। अपडेट के लिए शुक्रिया आपको मोनिस। फैसलाबाद की फैक्ट्री में धमाका। वक़ुआ पर मौजूद 3 लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैक्ट्री मैनेजर समेत 2 अफराद गिरफ्तार, जबकि फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है। बात करते हैं समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा में ज्वाइन कर चुके हैं। यूसुफ, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है, जिला इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक? देखिए, इससे पहले तकरीबन 15 लाशें थीं वो अस्पताल में थीं, जबकि 3 लाशें यहाँ पर जो कम सन बच्चे थे उनकी लाशें यहाँ पर ही मौजूद थी। अब से कुछ देर पहले जो ज़िला इंतज़ामिया ने उन लाशों को भी यहाँ से टेक ओवर करके उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया और बदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद प्रॉपर जो कानूनी कार्रवाई है वो करने के बाद वो लाशें जो है वर्सा के हवाले की जाएंगी। और यहाँ पर अगर गिरफ्तारियों के हवाले से बात करें तो जो मरकज़ी मुलज़म है जो वर्सा का और इतने जितने भी यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं उनकी डिमांड है कि जो मरकज़ी मुलज़म फैक्ट्री के मालिक हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी में बिल्कुल नाकाम है। कोई गिरफ्तारी जो है उस हवाले से अभी तक सामने नहीं आ सकी। उनके मैनेजर और एक जो सुपरवाइज़र थे उनको गिरफ्तार किया गया। अभी जो मनाजर है यहाँ पर जैसे जैसे रिश्तेदारों को इतला हो रही है लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हुए हैं। काफ़ी दिक्कत अमेज़ मनाजर हैं क्योंकि पूरा घराना जो है वो इस हादसे की नज़र हो गया। एक घर की 7 जो हैं वो मैयतें हैं बच्चों समेत, जबकि एक घर में बाप समेत जो है तकरीबन 4 लोग हैं। और अब जो 4 वालिद आशिक हुसैन जो पावर लूम वर्कर था उसने उसके बच्चों को समेत जो है उसके रिश्तेदार वो यहाँ से लाशें जो हैं उनको डी टैप के इलाके में लेके जा रहे हैं कि हम लोग उनको वहाँ पे तदफीन करेंगे। और लोग जो है उनके अंदर गमो गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के पुलिस और दीगर इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आए। जिस हादसे की वजह से इतने ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो सामने हुई हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। जी ठीक है, लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है और पूरे घराने हैं जो कि इस हादसे की नज़र हो गए हैं और घर में कोहराम मच चुका है। बहुत शुक्रिया यूसुफ, आपने तफसीलन अपडेट किया। वक्तन फ़क्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 2300 दिन मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद में कश्मीरी महाजरीन और मकामी शहरियों का एहतजाज कानून साज असम्बली में के मेन गेट तक मार्च किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुग़ल से। जी अमीरुद्दीन, बताइए। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आइनी और कानूनी हैसियत को ख़त्म किए आज जो है 2300 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत के इस गैर इंसानी जालमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ आज भी जो आज़ाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के शहरी
आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर दुनिया भर में एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी दारुल मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है कानून साज असम्बली के सामने, जिसमें माजरीन कश्मीर और मुकामी शहरी शरीक हैं, जिन्होंने बैनर, प्ले कार्ड और झंडे उठा रखे हैं और जिन पर आज़ादी के हक़ में और आलमी बरादरी से मुख्तलिफ जो है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से मुतालबात भी दर्ज हैं। मुजाहिरीन नाराबाजी भी कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं आलमी बरादरी से भारत ने जो गैर आइनी गैर इंसानी इक़दाम उठाया है उसके खिलाफ जो है नोटिस लिया जाए और कश्मीरियों का उनको बुनियादी हक दिया जाए। और अब ये जानिए कि अमेरिका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया है। भारत को मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश की गई है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत मजहबी आज़ादी के हवाले से संगीन चैलेंजेस का शिकार है। 2014 से मोदी ने हिंदुत्व नजरिए के मुताबिक अक़लियतों पर इम्तियाजी पॉलिसियाँ नाफिज की। RSS अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कई दिहाइयों से मुलविस है। गुज़िश्ता साल मोदी ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया, जिसने मुतनाज़िर सूरत-हाल को जन्म दिया। सफ़ाक मोदी के भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर जुल्म और मुनज़्ज़म इस्तेहसाल जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 2300 दिन मुकम्मल होने पर मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरी महाजरीन और मकामी शहरियों का एहतजाज कानून साज असम्बली में के मेन गेट तक मार्च किया गया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुग़ल से। जी अमीरुद्दीन, बताइए। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आइनी और कानूनी हैसियत को ख़त्म किए आज जो है 2300 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत के इस गैर इंसानी ज़ालमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ आज भी जो आज़ाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के शहरी आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर दुनिया भर में एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी दारुल मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है कानून साज असम्बली के सामने, जिसमें माजरीन कश्मीर और मुकामी शहरी शरीक हैं, जिन्होंने बैनर, प्ले कार्ड और झंडे उठा रखे हैं और जिन पर आज़ादी के हक़ में और आलमी बरादरी से मुख्तलिफ जो है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से मुतालबात भी दर्ज हैं। मुजाहिरीन नाराबाजी भी कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं आलमी बरादरी से भारत ने जो गैर आइनी गैर इंसानी इक़दाम उठाया है उसके खिलाफ जो है नोटिस लिया जाए और कश्मीरियों का उनको बुनियादी हक दिया जाए। और अब ये जानिए कि अमेरिका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया है। भारत को मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश की गई है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत मजहबी आज़ादी के हवाले से संगीन चैलेंजेस का शिकार है। 2014 से मोदी ने हिंदुत्व नजरिए के मुताबिक अक़लियतों पर इम्तियाजी पॉलिसियाँ नाफिज की। RSS अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कई दिहाइयों से मुलविस है। गुज़िश्ता साल मोदी ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया, जिसने मुतनाज़िर सूरत-हाल को जन्म दिया। सफ़ाक मोदी के भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर जुल्म और मुनज़्ज़म इस्तेहसाल जारी है।